लगातार 10 घंटे की मेहनत और दिन के अंत में हाथ में आता है सिर्फ एक पत्ता। मंकी बॉस को एहसास हुआ कि उसने अपनी पूरी ऊर्जा और समय किसी और के सपने के लिए झोंक दिया है। जब आप अपनी इनकम को सीधे समय से जोड़ देते हैं तो आपकी कमाई पर एक परमानेंट सीलिंग लग जाती है। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, आप एक दिन में 24 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता खुद की मेहनत बढ़ाने में नहीं, बल्कि दूसरों की सबसे बड़ी तकलीफों को ढूंढने में छिपा है। जहां एक शिफ्ट आपकी शारीरिक क्षमता पर खत्म हो जाती है, वहीं किसी आम समस्या का समाधान एक साथ हजारों लोगों की मदद कर सकता है, जिससे आपकी कमाई घड़ी की सुइयों से आज़ाद हो जाती है। मंकी बॉस ने अपनी कल्पनाओं को छोड़कर सीधा मार्केट से पूछा कि उन्हें सबसे ज्यादा किस बात पर गुस्सा आता है। सैकड़ों जवाबों में से एक समस्या बार बार सामने आई। नारियल पानी पीने के लिए उसे पत्थर पर पटकना पड़ता था, जिससे आधा पानी जमीन पर गिरकर बर्बाद हो जाता। ये एक ऐसी बर्बादी थी जिसे हर कोई रोज झेल रहा था। इस बर्बादी को रोकने के लिए कोकोनट ड्रिल का जन्म हुआ, एक ऐसा साधारण टूल जिसे नारियल फोड़ने की जरूरत ही नहीं थी, वो सीधे अंदर के पानी तक पहुंच जाता था। मंकी बॉस इस ड्रिल को सीधे नारियल मार्केट ले गया और लाइव डेमो दिखाना शुरू किया। बिना किसी शोर या गंदगी के पानी निकलते देख वहां खड़े बंदरों ने पहले दिन का पूरा स्टॉक हाथों हाथ खरीद लिया। कोई भी आइडिया तब तक सिर्फ एक ख्याल है जब तक उसे देखकर लोग अपनी जेब से पैसे निकालने के लिए तैयार ना हो जाएं। डिमांड साबित होने के बाद मंकी बॉस समझ गया कि अब हाथों से ड्रिल बनाना काफी नहीं होगा। बिजनेस को जिंदा रखने के लिए उसे मास प्रोडक्शन की जरूरत थी। लेकिन एक भरोसेमंद फैक्ट्री ढूंढना एक अलग ही सिरदर्द था। ऐसी जगह जो कम कीमत पर सही क्वालिटी दे सके। उसे ढूंढने के लिए हजारों कॉल्स और ईमेल करने पड़े। एप्पल आइलैंड की 8,000 फैक्ट्रियों को छानने के बाद आखिर में सिर्फ एक सप्लायर मिला जो मंकी बॉस की शर्तों पर काम करने को तैयार था। इस एक सप्लायर के मिलते ही मंकी बॉस ने अपना पहला बड़ा बल्क ऑर्डर दिया, जिससे उसका आइडिया अब एक असली इन्वेंट्री में बदल चुका था। एक शानदार प्रोडक्ट भी तब तक मार्केट तक नहीं पहुंच सकता जब तक उसके पीछे एक मजबूत और जांची हुई सप्लाई चेन न खड़ी हो। इन्वेंट्री आने के बाद मंकी बॉस ने अपना ऑनलाइन स्टोर बनाया और कोकोनट ड्रिल का पहला मार्केटिंग वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया। हफ्तों बीत गए, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ 0 व्यूज और 0 लाइक्स थे। डिजिटल दुनिया में कोई भी मंकी बॉस के इस क्रांतिकारी टूल को देखने नहीं आया। एल्गोरिथम के इस सन्नाटे को तोड़ने के लिए मंकी बॉस ने रोज वीडियो डालने की कसम खा ली। बिना किसी रिजल्ट के भी वो लगातार पोस्ट करता रहा और फिर अचानक एक वीडियो वायरल हो गया। हजारों बंदरों ने इसे एक साथ देखा और ऑर्डर्स की एक ऐसी बाढ़ आ गई जिसे संभालना मंकी बॉस के लिए मुश्किल हो गया। आज के दौर में प्रोडक्ट की क्वालिटी जितनी जरूरी है, उसे लोगों तक पहुंचाने की जिद भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब ऑर्डर्स की संख्या मंकी बॉस की पैकिंग स्पीड से ज्यादा हो गई तो उसे समझ आया कि वो खुद सारा काम नहीं कर सकता। वो पैकिंग छोड़कर एक बिजनेस थिंकर बन गया। उसने नए वर्कर्स को काम पर रखा, लेबर कॉस्ट घटाई और प्रोसेस को ऑटोमेट किया। 8,000 पत्तों की कमाई से खर्च काटकर 40% नेट प्रॉफिट मिला। ये सिस्टम की कमाई थी। उसने इसे वापस बिजनेस में लगाया और नई मशीन खरीदी ताकि ग्रोथ खुद ब खुद बढ़ती रहे। असली स्केलिंग का मतलब ज्यादा काम करना नहीं, बल्कि प्रॉफिट और सिस्टम का इस्तेमाल करके अपनी आज़ादी वापस खरीदना है। लेकिन याद रहे, ये कोई जादुई कहानी नहीं है। असल दुनिया में बिजनेस का रास्ता इतना सीधा नहीं होता। सप्लायर अक्सर घटिया माल भेजते हैं, मार्केटिंग कैंपेन फेल हो सकती है, प्रॉब्लम ढूंढने में हताशा मिलती है। बिजनेस एक थका देने वाली बाधा दौड़ है। लेकिन जब आप पूरा फोकस दूसरों की मुश्किलों को कम करने पर रखते हैं, तो आर्थिक सफलता के लिए एक मजबूत और तार्किक